हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। जब भूतकाल में कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका होता है तो उस टेंस को हम लोग बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसकी जो पहचान होती है वो होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक, चुके थे, चुका था और चुकी थी इत्यादि। मतलब कि हिंदी वाक्यों में आपको ये देखने को मिलेगा। और आप अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये समझेंगे कि भूतकाल में कार्य हुए बहुत देर हो चुकी है, ये कार्य कंप्लीट हो चुका है पूरा पूर्णतया। ठीक है, अब इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैड। और हैड के साथ हमेशा बच्चों लगता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है तो इसलिए हैड जो है हर सब्जेक्ट के साथ लगता है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम सबके साथ हैड ही लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस को कैसे हम लोग जो हैं ट्रांसलेट करेंगे। अगर हम लोग कहें राम बाजार जा चुका था, राम बाजार जा चुका था, तो ये बनेगा राम सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर गोन टू मार्केट। राम हैड गोन टू मार्केट। इसका जो रूल है बच्चों क्या आया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, अब वो हैड है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव के लिए हमेशा आप यही रूल लगाएंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसमें कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि राम पहले ही यह समाचार सुन चुका था। पहले ही जब लगा होता है तब क्या करते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया सेंटेंस है राम पहले ही यह समाचार सुन चुका था। तो पहले ही के लिए आप दो चीज़ें लगा सकते हैं। एक तो ये इसका हो सकता है ऑलरेडी या बिफोर। तो पहले हम लोग ऑलरेडी का यूज़ करेंगे, राम हैड हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर ऑलरेडी लिखेंगे, राम हैड ऑलरेडी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म सुनने की होती है हियर और थर्ड फॉर्म हो जाएगी हर्ड। राम हैड ऑलरेडी हर्ड यह समाचार, दिस न्यूज़। ठीक है बच्चों, राम हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज़। अब अगर आप चाहें तो बिफोर का यूज़ कर सकते हैं। आप बिफोर का यूज़ ऐसे करेंगे, इसी सेंटेंस को इस तरीके से भी बना सकते हैं, राम हैड हर्ड दिस न्यूज़ बिफोर। तो इस तरीके से आप इस प्रकार के सेंटेंस को इसमें पहले ही या पहले दिया हो आप बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक समस्या यह है कि कभी कभी सेंटेंस ऐसे पहले वाला नहीं बनता है। आप हमेशा सेंटेंस चेक करेंगे, पढ़ेंगे, राम पहले ही यह समाचार सुन चुका था। इस सेंटेंस में कितने काम हो रहे हैं, सिर्फ समाचार सुनने का काम हो रहा है, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं हो रहा है। जब पहले ही लगा होगा और सेंटेंस में सिर्फ एक ही काम होगा, समाचार सुनने वाला काम या कोई भी काम हो सकता है, तो वहाँ पे ऑलरेडी या बिफोर ऐसे यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ऐसा होता है सेंटेंस हमारे पास कि खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले मैं पढ़ चुका था। ठीक है, खाना खाने से पहले मैं पढ़ चुका था। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पहले लगा हुआ है और पहले के बाद में जो है एक काम हो रहा है पढ़ने का, ये मैं है। और इधर पहले के इधर भी एक काम हो रहा है खाना खाने का। अब यहाँ पे सब्जेक्ट एक ही है, मैंने ही पढ़ा है और मैंने ही खाना खाया है। यहाँ पे राम हो सकता था, श्याम हो सकता था, कोई सब्जेक्ट हो सकता था। जैसे खाना खाने से पहले राम पढ़ चुका था तो फिर राम ही पढ़ता और राम ही खाना खाता।
कई बार सब्जेक्ट एक भी होता है, कई बार सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। जैसे राम के खाना खाने से पहले मैं पढ़ चुका था, तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट हो गए, एक मैं हो गया, एक राम हो गया। खाना राम ने खाया है, पढ़ा मैंने है, ठीक है। और काम 2 ही होंगे। जब पहले लगा हो और उसमें काम 2 हो तो क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए जब पहले भी लगा हो और इसमें क्या हो कि 2 कार्य भी हुए हों, तो क्या करेंगे, इधर वाला पूरा पोर्शन, ये वाला पूरा पोर्शन बनता है बेटा पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में पहले की इंग्लिश आप जानते हैं बिफोर होती है। यहाँ पे ऑलरेडी नहीं, आप हमेशा बिफोर लगाएंगे। और ये जो पहले के बाद वाला जो पूरा सेंटेंस लिखा है या फ्रेज़ लिखा है, इसको आप हमेशा बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस की शुरुआत हमेशा इधर वाले पोर्शन से आप करेंगे, ठीक है। सेंटेंस की शुरुआत हमेशा आप इधर वाले पोर्शन से करेंगे। अब पास्ट परफेक्ट में अगर आप मैं बनाऊँ, मैं पढ़ चुका था, अगर आप बनाएं पास्ट परफेक्ट टेंस में तो बनेगा आई हैड, ठीक है, स्टडीड, मैं पढ़ चुका था, आई हैड स्टडीड, सब्जेक्ट वर्ब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई हैड स्टडीड। फिर बिफोर लगा दीजिए, प्लस लगाए बिफोर लगा दीजिए, बिफोर। इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट खाना खाने से पहले, तो बिफोर आई टुक फूड या एट फूड, आई टुक फूड या एट फूड, क्योंकि आई ही वो सब्जेक्ट है जिसने दोनों काम एक साथ किए हैं। अगर यहाँ पे राम ने खाना पहले खाया होता तो यहाँ पर बिफोर राम टुक फूड कर देते। तो आपको ये सेंटेंस आसानी से समझ में आ गया होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे पहले की जगह बाद लिखा होता है, पहले की जगह पे बाद लिखा होता है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, देखिए समझते हैं। अगर पहले की जगह पे बाद लिखा हुआ है, ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, खाना खाने के बाद मैं सो गया था, ठीक है। तो देखिए बाद लिखा हुआ है, बाद की होती है आफ्टर, और बाद के इधर जो लिखा है पूरा, जैसे पहले के इधर जो लिखा हुआ था, ऐसे ही बाद के बाद जो लिखा हुआ है वो बनता है पास्ट इंडेफिनिट में, और बाद के पहले जो लिखा हुआ है इधर, ये बनता है पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। और अब शुरुआत हमेशा आप इधर से ही करेंगे सेंटेंस बनाने की। तो मैं सो गया था, पास्ट इंडेफिनिट, तो इसका आप जानते हैं बनेगा आई स्लेप्ट, आई स्लेप्ट। मैं सो गया था, पास्ट इंडेफिनिट बनेगा आई स्लेप्ट। फिर बाद की आफ्टर लगाएंगे, आई स्लेप्ट आफ्टर, यहाँ पे आ गया अपना आफ्टर। खाना खाने के बाद, अब खाना तो मैंने ही खाया ना, मैं ही सोया है और मैं ही खाना खा रहा है, तो आई स्लेप्ट आफ्टर आई पास्ट परफेक्ट में मैं खाना खाने के बाद, ठीक है। आई हैड टेकन, आई हैड टेकन या ईटन द फूड, ठीक है। तो आप जो हैं ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेंगे अफर्मेटिव के सेंटेंसेस को। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद जो है नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ अभी हम लोग अब नेगेटिव के लिए पढ़ेंगे, ठीक। तो शुरू करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, देख लेते पेंट, हाँ सही, ठीक। तो देखिए अगर हम लोग बात करें नेगेटिव सेंटेंसेस की, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे होता कि मैं यह कार्य पहले ही कर चुका था, या इधर ही वाले एग्जांपल में नेगेटिव डालें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि आप वहाँ से जो है अफर्मेटिव को रिलेट करते हुए आए हैं। जैसे कि पहले सेंटेंस राम बाज़ार जा चुका था, इसको हम लोग कर सकते हैं राम बाज़ार नहीं जा चुका था, ठीक है। हम लोग इसे कर लेंगे राम बाज़ार नहीं जा चुका था। तो राम बाज़ार नहीं जा चुका था, ठीक है। तो सीधी सी बात है, हमने आपको हमेशा बताया है कि नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, तो लगा दीजिए राम हैड नॉट गॉन टू
सॉरी यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, बुलवाम होगा, हैड नॉट गॉन टू मार्केट। ठीक, इसका देखिए रूल क्या निकल के आ गया अपने पास, सब्जेक्ट प्लस हैड यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अपना सेंटेंस यहाँ पे ये बन गया। अब हम लोग अगर बात करें कि राम पहले ही यह समाचार नहीं सुन चुका था, तो राम हैड नॉट हर्ड दिस न्यूज़ बिफोर, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अगर सेंटेंस होता राम पहले यह समाचार नहीं सुन चुका था, तो ये हम लोग बनाएंगे राम हैड नॉट, जो कि यही स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, हैड फिर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म हर्ड होती है सुनने की, फिर ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा दिस न्यूज़। ठीक है, पहले ही की हम लोग क्या लगा देंगे, पहले की बिफोर। ठीक है, अब हम लोग अगर बात करें कि खाना खाने के बाद मैं जो उधर सेंटेंस लिए थे वही सेंटेंस लेंगे ताकि कन्फ्यूज़न ज़्यादा ना हो। ठीक है, देखिए हम लोग ने ये बना लिया नेगेटिव, ये बना लिया, इसके बाद खाना खाने से पहले मैं पढ़ नहीं चुका था। ठीक है, खाना खाने से पहले मैं पढ़ नहीं चुका था, खाना खाने से पहले मैं पढ़ नहीं चुका था। तो हमने आपको बताया था जब पहले लगा हो तो पहले सबसे पहले क्या चेक करना है, काम चेक करना है, सेंटेंस में कितने काम हुए हैं। ठीक है, तो पहले के बाद काम क्या हुआ है, पढ़ने का, और पहले से पहले काम क्या हुआ है, खाना खाने का। तो इधर वाला सेंटेंस बनेगा हमारा पास्ट परफेक्ट में, ये आपको हम पहले बता चुके हैं, और पहले की होती है बिफोर, और इधर वाला सेंटेंस बनेगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो हमेशा हम लोग इधर से ही शुरू करेंगे। मैं पढ़ नहीं चुका था, तो आई हैड नॉट, आई हैड पास्ट परफेक्ट में आई हैड नॉट लग जाता है, आई हैड नॉट। ठीक है, अब रेड, पढ़ने की रेड होती है, आई हैड नॉट स्टडीड भी लगा सकते हो, रेड भी लगा सकते हो, तो यहाँ पे स्टडीड लगा देते हैं, मान लेते हैं कि वो अध्ययन कर रहा था, आई हैड नॉट स्टडीड। ठीक है, या आप चाहो तो यहाँ पर रेड भी लगा सकते हो, दोनों में से कोई एक, रेड, आई हैड नॉट स्टडीड या रेड बिफोर, बिफोर खाना खाने से पहले। अब खाना देखो मैंने ही ये सारे दोनों काम किए हैं, पढ़ने वाला और खाना खाने वाला। आई हैड नॉट स्टडीड बिफोर आई टुक फूड, तो ये आपको सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं दूसरा सेंटेंस इसी में का, खाना खाने के बाद मैं सो गया था, तो खाना खाने के बाद मैं नहीं सोया था। ठीक है, ये सेंटेंस अपना हो सकता है, इसे कैसे बनाएंगे, खाना खाने के बाद मैं नहीं सोया था, तो बात की होती है आफ्टर, और इधर वाला जो सेंटेंस लिखा है ये बनता है पास्ट इंडेफिनिट में, और इधर वाला जो सेंटेंस है ये बनता है पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो अब देखिए सेंटेंस हमेशा इधर से ही बनाएंगे हम लोग। मैं नहीं सोया था, आई डिड नॉट स्लीप, सॉरी वर्ब की फॉर्म आती है डिड के साथ, तो आई डिड नॉट स्लीप हमेशा इधर से बनाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, तो मैं की हो जाएगी आई, फिर डिड नॉट स्लीप। ठीक है, आफ्टर, ठीक, पास्ट परफेक्ट खाना खाने के बाद, और मैंने ही खाना खाया है, आफ्टर आई हैड टेकन द फूड। ठीक, ये हो गया अपना सेंटेंस
बाद वाला, पहले वाला और सिंपल जो बनते हैं वो वाले चारों सेंटेंस। आपको ये समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करेंगे पास्ट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, कि पास्ट परफेक्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे हम लोग सही बना सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप से। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। ठीक, क्या राम बाजार जा चुका था, ये हो सकता है। क्या राम बाजार जा चुका था, क्वेश्चन मार्क। तो इसका बनेगा हैड राम गोन टू मार्केट, इधर क्वेश्चन मार्क आ गया। इसका देखिए रूल क्या निकल के आएगा अपने पास। इसका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट नहीं, रूल यहाँ लिख के दे रहे हैं। इसका रूल निकल के आएगा हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर होता क्या राम यह समाचार पहले ही सुन चुका था, अगर ये सेंटेंस होता क्या राम पहले ही यह समाचार सुन चुका था। ठीक है, अब देखिए पहले ही तो आया है, लेकिन इसमें काम एक ही हो रहा है पूरे सेंटेंस में, समाचार सुनने का। अब हमने ऐसी स्थिति में बिफोर या ऑलरेडी का यूज़ आपको बताया है, तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसे बनाएंगे हैड राम। ठीक है, हैड राम, हाँ ठीक है, हैड राम, हम निगेटिव में चले गए थे। हैड राम हर्ड दिस न्यूज़ बिफोर, हैड राम हर्ड दिस न्यूज़ बिफोर और क्वेश्चन मार्क। हमेशा याद रखना एक बात कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में अगर आप क्वेश्चन मार्क लगाना छोड़ देंगे या भूल जाएंगे तो आपका सेंटेंस फिर नंबर कटवा देगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो हैड राम हर्ड दिस न्यूज़ बिफोर, या हैड राम ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज़, ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर सेंटेंस हो खाना खाने के बाद, क्या खाना खाने के बाद मैं सो गया था। ठीक है, या खाना खाने से पहले मैं सो गया था, ऐसा सेंटेंस पहले बनाएंगे। ठीक है, क्या खाना खाने से पहले मैं सो गया था। तो अब जो ये क्या होता है, ये हमेशा उस सेंटेंस के साथ ही, क्योंकि इसमें पहले लगा है ना, पहले में दो काम होते हैं, एक मैं सो गया था सोने वाला काम, और एक खाना खाने वाला काम, ये हो रहा है। जो क्या है ये है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का क्या वाला, जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड, जिसके लिए हमने हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है क्या के लिए। अब जो ये क्या है ये हमेशा उस सेंटेंस के साथ जाएगा जो आप पहले ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, ये क्या हमेशा उस सेंटेंस के साथ जाएगा, इसके साथ लगा है हिंदी में, बट ज़रूरी नहीं है कि इसके साथ हो। ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता था, खाना खाने से पहले मैं सो गया था, ऐसे भी हो सकता था, खाना खाने से पहले क्या मैं सो गया था। ठीक है, तो ये जो क्या है ये इसके साथ होगा या इसके साथ होगा, ये डिपेंड करता है कि इंग्लिश में पहला सेंटेंस कौन सा बन रहा है। ठीक, तो अब आप यहाँ पे ये बात समझिए कि पहले के बाद वाला बनता है पास्ट परफेक्ट में, और पहले की इंग्लिश होती है बिफोर, और बिफोर पहले के पहले वाला बनता है पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, अब जो इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे उसमें मैं सो गया था ये पहले लाएंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा सेंटेंस की शुरुआत इधर से ही करते हैं इंग्लिश में। तो जो क्या है वो इसके साथ इंक्लूड हो जाएगा, यानी पास्ट परफेक्ट हमारा बनेगा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के तरीके से, बाकी सिंपल बन जाएगा, सिंपल पास्ट अफर्मेटिव में। ठीक है, तो क्या मैं सो गया था, इसका बनेगा पास्ट परफेक्ट में हैड आई स्लेप्ट, थर्ड फॉर्म स्लेप्ट होती है स्लीप की, तो हैड आई स्लेप्ट, क्या मैं सो गया था, फिर बिफोर
ठीक है। फिर इसके बाद खाना खाने से मतलब ठीक बिफोर आई पास्ट इंडेफिनिट में टुक फूड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, बिफोर आई टुक फूड, और ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब अगर सेंटेंस ऐसे ही होता, क्या खाना खाने के बाद मैं सो गया था, मान लो सेंटेंस ये होता, बाद वाले में क्या का कैसे यूज़ करेंगे, क्या खाना खाने के बाद मैं सो गया था। तो देखिए ये जो क्या है, ये डिपेंड करता है कि इंग्लिश में सेंटेंस कौन सा पहले बनेगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग ये क्या को सेट करेंगे। लेकिन अभी हम लोग इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। यहाँ पे लिखा है बाद, बाद की होती है आफ्टर, और बाद के बाद जो होता है वो बनता है पास्ट इंडेफिनिट में। ये सब बातें हम लोग अभी तक सीख चुके हैं पास्ट इंडेफिनिट में। और बाद के इधर जो होता है ये बनता है पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। अब सेंटेंस की शुरुआत हमेशा इधर से करते हैं, इधर से। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या मैं सो गया था, तो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव होता है डिड से, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। तो डिड आई स्लीप लिखाएंगे यहाँ पे, डिड आई स्लीप, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका था हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। डिड आई स्लीप, फिर आफ्टर का यहाँ पे यूज़ करेंगे आफ्टर, ठीक है। खाना खाने के बाद आफ्टर आई हैड टेकन द फूड, ठीक। ये क्वेश्चन मार्क अपना हो गया यहाँ पे। तो ये सेंटेंस थे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के। अब हम लोग बात करेंगे आगे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप की, ठीक है। तो इसके बाद आप जो है सारे रूल इस ट्रांसलेशन के सीख जाएंगे, इस टेंस के सीख जाएंगे। और ये बहुत ही आसान थे, थोड़े टफ होते हैं, लेकिन आप दिमाग लगाएंगे, एक्सरसाइज बनाएंगे तो सारे सेंटेंस आप आराम से बना लेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छे होते हैं इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। अब देखिए सेकेंड टाइप में क्या होता है, सेकेंड टाइप में क्या, क्यों, कैसे, किसने, किसको, कहाँ, कब, किसके साथ, कितना, कितना नहीं, ये सब चीज़ें जो हैं आ जाती हैं। और इनके आने से क्वेश्चन वर्ड ही इंग्लिश में यूज़ होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस लिखेंगे, राम क्यों बाज़ार जा चुका था, क्योंकि क्या, क्यों, कैसे ही होता है इसमें, अंदर सेंटेंस के होता है इंट्रोगेटिव वर्ड। राम क्यों बाज़ार जा चुका था। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि इंग्लिश पहले लाएंगे, वाई हैड राम गोन टू मार्केट, वाई हैड राम गोन टू मार्केट क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पे क्या है रूल, क्या निकल के आया, पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हैड आएगा मतलब हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर आएगा हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। अब अगर सेंटेंस होता राम खाना खाने से पहले क्यों सो चुका था, अगर सेंटेंस ऐसा होता राम खाना खाने से पहले क्यों सो चुका था, ठीक है। तो राम खाना खाने से पहले क्यों सो चुका था, तो पहले की हम लोग जानते हैं बिफोर होती है इंग्लिश, और ये जो सेंटेंस है ये बनता है पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। इसके बाद जो इधर है पहले के इधर लिखा हुआ है ये पूरा बनता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक। तो अब बनाना शुरू करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ से हमेशा सेंटेंस शुरू करते हैं बनाना। जो राम है ये दोनों के लिए एक ही सब्जेक्ट है, राम ने ही खाना खाया है और राम ही सोया है, ठीक है। तो राम क्यों सो चुका था, तो वाई हैड राम स्लीप की थर्ड फॉर्म आ जाएगी स्लेप्ट, ठीक है। फिर बिफोर लगाएंगे, वाई हैड राम स्लेप्ट, ठीक है, बिफोर खाना खाने से पहले। अब देखो राम लड़का है इसलिए इसका प्रोनाउन यूज़ करेंगे, नाम नहीं यूज़ करेंगे। तो वाई हैड राम स्लेप्ट बिफोर
ही, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट बिफोर ही टुक फूड या एट फूड, बिफोर ही टुक फूड क्वेश्चन मार्क। अब अगर यही सेंटेंस होता है, यहाँ पे बाद लगा दें कि राम खाना खाने के बाद क्यों सो चुका था, ठीक है। राम खाना खाने के बाद क्यों सो चुका था। तो देखिए बात की होती है आफ्टर, और ये पूरा बनेगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक। और इधर वाला हमारा हमेशा बनेगा पास्ट परफेक्ट में। अब देखिए सेंटेंस की शुरुआत इंग्लिश में हमेशा इधर से ही करेंगे, और जो राम है इसी ने दोनों काम किए, खाना खाने का भी और सोने का भी। तो राम दोनों सब्जेक्ट एक ही रखेगा, ठीक है। दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट हमारा राम ही रहेगा। तो राम क्यों सो चुका था, तो अब पास्ट इंडेफिनिट का जो हेल्पिंग वर्ब है डिड है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो हमें इसका यहाँ पे ख्याल रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट में ही सेंटेंस ये वाला हमारा बनेगा। तो वाई डिड राम स्लीप, वाई डिड राम स्लीप, वाई डिड राम स्लीप। अब बाद की आफ्टर आ जाएगी, आफ्टर राम खाना खाने के बाद, ठीक है। राम यहाँ पे यूज़ कर लिया है तो राम ने दोबारा याला काम किया खाना खाने वाला, तो आफ्टर ही, ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट में जाएंगे, हैड टेकन, हैड टेकन द फूड, आफ्टर ही हैड टेकन द फूड। और इसी के साथ हमारी जो है एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। और आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको हमारे इस वीडियो से ट्रांसलेशन सीखने में कुछ मदद मिली है, वैल्यू मिली है, हमारे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को दूसरे ज़रूरतमंद छात्रों तक, स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए, ताकि सभी लोग फ्री में एजुकेशन ले सकें और अब किसी को मतलब कोई दिक्कत ना हो और सभी लोग पढ़ें, ठीक है। थैंक यू।